जय माता दी बंधु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में खुश होंगे और दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे होंगे। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर परिवार की समस्त सुख शांति व समृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत घर की रसोई होती है। इसलिए कहा जाता है कि घर में भोजन बनाने का एक कमरा अलग ही हो और पूरी तरह साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि घर का किचन परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बहुत अधिक प्रभाव डाला करता है। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किचन में वो कौन सी छोटी गलती करने से पैसे की परेशानी हमेशा बनी रहती है और आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का नामो निशान गायब हो सकता है। अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर से शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। वास्तु के अनुसार घर की रसोई में पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके कभी भी भोजन नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से घर के सदस्यों को त्वचा और हड्डी रोग हो सकता है। रसोई में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भी भोजन बनाने से बचना चाहिए। जो लोग ये गलती किया करते हैं उनके घर में बिजनेस या धन से संबंधित हानि होती रहती है। दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खाना बनाने की गलती तो जीवन में कभी भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो अवश्य ही उनके घर की सुख शांति भंग होती है और घर में लड़ाई झगड़े भी होते रहते होंगे। अगर आपके किचन में लगी खिड़की पूर्व दिशा की ओर हो तो इसे सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। साथ ही घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। किचन में हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम मानी गई है। यदि घर की कोई स्त्री दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके एक भोजन बनाती है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है और वह उसके शरीर में अनेक बीमारियां अपना घर बनाने लगती हैं। ध्यान रखें, आपके किचन के नल से कभी भी पानी नहीं टपकना चाहिए। जिन घरों में ऐसा होता है वहां धन की हानि होती रहती है। इसलिए अपने किचन के ऐसे खराब नलों को तुरंत बदल देना चाहिए। किचन वाले कमरे में कभी भी झाड़ू पोछा और जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती हैं और घर में हमेशा अन्न की कमी रहती है। किचन में जब भी खाना बनाएं तो नहा धोकर ही खाना बनाना चाहिए। जिस घर में नहीं होता वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, धन का अभाव बना रहता है। ध्यान रखें कि किचन में कुल्ला या मंजन कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। इस काम से घर में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है और धन की हानि भी होती है। घर के आग्नेय कोण में रसोई का होना सबसे शुभ फलदायी होता है। आग्नेय कोण के अलावा अन्यत्र किसी स्थान पर रसोई बनाने से घर की महिलाओं की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा आपके घर में अन्न की भी कमी हो सकती है। अगर आपका घर बन चुका है और अब उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है तो इस दोष को दूर करने के लिए उपाय के तौर पर रसोई उत्तर पूर्व कोने में सिंदूरी गणेश जी की फोटो लगा सकते हैं। रसोई घर में भी सामान रखने की दिशाएं तय हुआ करती हैं। आपको चूल्हा आग्नेय कोण में प्लेटफॉर्म पूर्व और दक्षिण को घेरते हुए होना चाहिए। बेसिन उत्तर में होना चाहिए। रसोई घर में पीने का पानी चूल्हे से काफी दूर होना चाहिए। दोनों का एक दिशा में होना बहुत ही दोषपूर्ण होता है। ऐसा होने से आपके घर की रसोई में कभी बरकत नहीं हो पाएगी। चूल्हा आपको सदैव दक्षिण पूर्ण दिशा में रखना चाहिए। अगर आपकी रसोई से स्टोर भी जुड़ा हुआ है तो यह ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में होना चाहिए। आपको अपने किचन में माइक्रोवेव और मिक्सी या फिर धातु के अन्य उपकरण दक्षिण पूर्व में रखने चाहिए और फ्रिज को उत्तर पश्चिम में रखना चाहिए। वहीं डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखना चाहिए।
आप चाहें तो रसोई घर में भी एक छोटा सा डस्टबिन रख सकते हैं, लेकिन इसमें केवल खाने पीने से जुड़ी कूड़ा ही डालना चाहिए। आपकी रसोई खुली खुली और चौकोर होनी चाहिए। फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या फिर गेरुआ रखें। रसोई में नीले और आसमानी रंग से बचना चाहिए। खिड़की पूर्व दिशा में निकलवाना उचित रहता है। प्लेटफॉर्म के पत्थर का रंग गहरा होना चाहिए। बेहतर होगा कि रसोई में पूजा घर ना बनाएं। तो बंधुओं, आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किचन में कौन सी छोटी गलती से पैसों की परेशानी हमेशा बनी रहती है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और ऑल ज़रूर सिलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।